हरित क्रांति का नया अध्याय। यह एक ऐसा अध्याय है जो न केवल भारत के भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। भारत आज एक नई क्रांति के द्वार पर खड़ा है। यह क्रांति केवल ऊर्जा के स्रोतों में बदलाव नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली है। यह क्रांति है हरित ऊर्जा की। हरित ऊर्जा जो न केवल पर्यावरण को संरक्षित करती है, बल्कि आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करती है। दुनिया जीवाश्म ईंधन के विकल्प तलाश रही है। हर देश अपने तरीके से इस दिशा में प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत इस दौड़ में सबसे आगे है। हमारे देश ने न केवल नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश किया है, बल्कि इसे अपने विकास की धुरी भी बनाया है। हमारा देश सूर्य और पवन की अपार ऊर्जा से भरपूर है। यह ऊर्जा स्रोत हमें न केवल ऊर्जा की स्वतंत्रता दिला सकते हैं, बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम इस ऊर्जा का उपयोग अपने विकास के लिए करें। यह विकास न केवल आर्थिक होगा, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय भी होगा। हरित क्रांति का यह नया अध्याय हमें एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगा। जीवाश्म ईंधन से अक्षय ऊर्जा की ओर। पिछली शताब्दी में भारत का विकास जीवाश्म ईंधन पर निर्भर था। कोयला और तेल हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत थे, लेकिन यह निर्भरता प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है। स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य के लिए हमें अक्षय ऊर्जा की ओर रुख करना होगा। 2030 का लक्ष्य सूर्य और पवन की शक्ति। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देश भर में विशाल सौर ऊर्जा पार्क और पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। हरी हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन हाइड्रोजन को पानी से अलग करने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन, उद्योग और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। यह भविष्य का स्वच्छ ईंधन है। नीतियां और पहल। हरित ऊर्जा को बढ़ावा। हरित ऊर्जा, जिसे हम अक्षय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ऊर्जा स्रोत न केवल प्रदूषण को कम करते हैं, बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और पहल शुरू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नीतियां हैं: राष्ट्रीय सौर मिशन, पवन ऊर्जा मिशन और बायोमास ऊर्जा परियोजनाएं। इन नीतियों का उद्देश्य न केवल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करना है। राष्ट्रीय सौर मिशन ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मिशन का लक्ष्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना था, जिसे अब 2030 तक 300 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के तहत देश भर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे लाखों घरों को स्वच्छ ऊर्जा मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक पहल सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के देशों को एक मंच पर लाता है। इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इसके माध्यम से सदस्य देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की पहुंच और प्रभाव बढ़ता है। इस पहल के तहत कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा के नवीनतम तकनीकी विकास और चुनौतियों पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा इस गठबंधन ने कई वित्तीय और तकनीकी सहायता कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, जिससे विकासशील देशों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने में मदद मिलती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी, प्रगति का मार्ग। हरित ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहयोग महत्वपूर्ण है। सरकार सब्सिडी और कर लाभ प्रदान करके निजी निवेश को आकर्षित कर रही है। यह भागीदारी नए प्रोजेक्ट्स को गति दे रही है और रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। सफलता की कहानियां
भद्रा और मुप्पांडाल। भारत में कई हरित ऊर्जा परियोजनाएं सफलता की कहानियां लिख रही हैं। राजस्थान में स्थित भद्रा सौर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। तमिलनाडु में स्थित मुप्पांडाल पवन फार्म एशिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा केंद्रों में से एक है। चुनौतियां, बाधाओं से पार पाना। हरित ऊर्जा क्रांति के रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, वित्तीय बाधाएं और पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों का विरोध कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना होगा। भविष्य की ओर रोजगार और समावेशी विकास। हरित ऊर्जा क्रांति भारत के लिए रोजगार सृजन और समावेशी विकास का एक बड़ा अवसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह ऊर्जा गरीबी कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा। आइए हरित ऊर्जा अपनाएं। हरित ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारती है। यह ऊर्जा स्रोत प्रदूषण को कम करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। भविष्य हरित ऊर्जा का है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोत हमारे भविष्य को सुरक्षित और स्थायी बना सकते हैं। इन स्रोतों का उपयोग करके हम अपने कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन से लड़ सकते हैं। यह हमारे ग्रह और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर है। हरित ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने बच्चों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। आइए हम सब मिलकर इस क्रांति का हिस्सा बने। सामुदायिक प्रयासों और सहयोग के माध्यम से हम हरित ऊर्जा को अपनाने में तेजी ला सकते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है जो हमारे समाज को अधिक टिकाऊ और समृद्ध बना सकता है। अपने घरों और व्यवसायों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं। सौर पैनल और पवन टरबाइन जैसे उपकरणों का उपयोग करके हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और ऊर्जा लागत को कम कर सकते हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभकारी है। ऊर्जा संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। छोटे छोटे कदम जैसे कि अनावश्यक लाइट्स को बंद करना और ऊर्जा संरक्षण उपकरणों का उपयोग करना बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह न केवल ऊर्जा की बचत करता है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। एक स्वच्छ, हरा भरा और टिकाऊ भविष्य बनाने में अपना योगदान दें। पेड़ लगाना, हरित ऊर्जा का उपयोग करना और ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाना, ये सभी कदम हमारे ग्रह को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।